हे हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी हैप्पी वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे। और ये सभी के लिए हैं जो लोग आर्किटेक्ट हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो एस्पिरेंट हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि आर्किटेक्चर डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस भी क्या है। एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आपसे, तो उसका जवाब भी देना है जो मुझे लगता है कि नाटा या जेई के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे आपने बहुत सारे देखे होंगे मीम कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड, तो चलो मजाक अपनी जगह है, लेकिन जो पहला क्वेश्चन आज का वो ये है कि इन विच ईयर वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से साल में पहली बार वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे सेलिब्रेट किया गया? 2000 में, 2005 में, 10 में या फिर 2021 में? दिस इज लाइक अभी इस साल की बात कर रहे हैं। तो इसका जवाब आपको देना है वीडियो को पॉज करके, क्योंकि जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर आंसर मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ट्राई करो। चलो, आई थिंक आपने कमेंट कर दिया होगा। वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी अक्टूबर। इसका कोई दिन नहीं है कि 2 अक्टूबर को आता है, 4 को आता है, 6 को आता है। ये अक्टूबर महीने के जो मंडे होता है, पहला मंडे होता है, बनाया जाता है। कौन करता है? वह सेटअप बाय द यूनियन इंटरनेशनल द आर्किटेक्ट्स, UIA इसको बोलते हैं, फ्रेंच में है ये। इसके बारे में बात करेंगे, इस बॉडी के बारे में भी। बैक इन 2005। तो समझ में आया कि 2000 जो इसका सही जवाब है, इट इज 2005। क्यों मनाया जाता है? टू रिमाइंड द वर्ल्ड, दुनिया को याद कराने के लिए, फॉर इट्स कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन हैबिटेट, कि जो एक दुनिया या वर्ल्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक ह्यूमन हैबिटेट को सही से बनाने के लिए, एक अच्छी कंडीशन प्रमोट करने के लिए। और ये दिन जो है यूनाइटेड नेशंस का हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट डे से भी कोइंसाइड करता है। मतलब क्या है? जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है वो भी फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप भी समझ सकते हैं आर्किटेक्चर और हैबिटेट काफ़ी सिमिलर भी हैं, बात करेंगे। तो देखो, अगर हम बात करें आर्किटेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई नया डिसिप्लिन नहीं है, बहुत पहले से होता हुआ है। हाँ, अभी पिछले 100, 150, 200, 400 साल के अंदर ये थोड़ा सा लोग उसको समझते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन रेस के बारे में, इट हैज़ बिन मोर देन 2 to 3 लाख ईयर्स अगो, जहाँ पर ह्यूमन्स के बारे में लाइक मॉडर्न जो होमोसेपियंस हैं उनको देखने को मिला। ठीक है, और उसी एज को बोला जाता है पैलियोलिथिक। पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो ओल्ड स्टोन एज, जहाँ से बहुत पहले की है। आपने ऐसी फोटोग्राफ्स या वीडियोस देखी होगी पुरानी मूवीज में। अगर हम वहाँ की लाइफ के बारे में बात करें, लाइफ इन प्री हिस्टोरी, इट वॉज द फाइट ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल का ही तो था कि क्या है। तो जैसे ह्यूमन्स आर लिविंग क्रिएचर्स, व्हाट डू वी नीड टू सर्वाइव। आज के टाइम में भी देखें तो हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होगी? ऑफ कोर्स सबसे बड़ी चीज़ है फूड, वाटर, एयर, क्लोथ्स, साथ साथ प्रोटेक्शन फॉर द सिक्योरिटी एज लाइक इट इज़ अ शेल्टर। तो हमें एक रहने के लिए भी एक घर चाहिए होता है, जो घर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके या हमें प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक नेचुरल इशूज़ लाइक फ्लड, फायर या हार्श क्लाइमेट, या फिर जंगली जानवर से किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट कर सके हमें। ठीक है, तो जब हमें ये रिक्वायरमेंट है, इट्स कम द वेरी बेसिक नेसेसिटी। और इसीलिए वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज शेल्टर। एंड आर्किटेक्चर है क्या? आर्किटेक्चर कुछ नहीं है, इट इज़ अ स्टडी, इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट हैज़ प्रोवाइडेड अस विद दिस शेल्टर। तो ये आपका जो शेल्टर है, उसका डिज़ाइन है, आर्ट है, उसी को बोला जाता है आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आर्किटेक्चर हैज़ ऑलवेज बीन इनग्रेन्ड इन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द टाइम वी बिल्ड सैंड कासल्स ऑन द बीच। आपने देखा होगा जब छोटे होते हैं तो इस तरह से कुछ करते हैं, या फिर लेगो कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आर्किटेक्चर को एज ए प्रोफेशनल चूज कर पाते हैं, है ना, ऑन द बीच। बट वेरी फ्यू गो ऑन दी स्पेशलाइज इन दिस फील्ड। तो अगर आप इसकी तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो यू आर वेरी स्पेशल फॉर इट। ह्यूमन बीइंग हैव कम अप विद द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शंस। इन फैक्ट ऑल द मॉडर्न वंडर्स इन द वर्ल्ड आर कंस्ट्रक्शंस। अगर आप देखेंगे जितने भी 7 वंडर्स हैं, कुछ भी वंडर्स देखेंगे आसपास जो भी है, वो कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर का ही पार्ट है। ठीक है, और इसीलिए सच इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द आर्किटेक्चर। चाहे ताजमहल हो, आईफेल टावर हो, केव्स हो, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल जी की वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेचू हो, वो सारा का सारा जो काम है वो आर्किटेक्ट का ही काम है। इसलिए आर्किटेक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो ये दिन रखा जाता है, डिजिग्नेटेड अ डे दैट सेलिब्रेट दिस स्पेशल फील्ड एंड पीपल ऑफ दिस फील्ड इज इम्पेरेटिव, एंड द आर्किटेक्ट डे 2021 इज एम्ड एट दिस। तो सिर्फ एक दिन जो आर्किटेक्चर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए किया जाता है।
अगर हम बात करें आर्किटेक्ट डे 2021 इंडिया में क्या होता है, तो देखो नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ इंटरनेशनल डेज होते हैं, कुछ नेशनल डेज होते हैं. सो जनरली व्हेन अ डे इज बीइंग डेजिग्नेटेड फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड, देयर आर चांसेस दैट द डेट्स आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कंट्रीज. मतलब होता है जैसे कि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो ग्रीन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कोई और है ना, बहुत लोग हैं. और अगर इंडिया की बात करें, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वो एम एस स्वामीनाथन जी हैं. तो ये डिफरेंट करता है. ऐसे ही डेज के लिए भी होता है. सो फॉर्चुनेटली, लेकिन ये जो आर्किटेक्ट का है वो सही है. और फॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द केस फॉर द आर्किटेक्ट डे विच इज द सेम एज आर्किटेक्ट डे 2021 इंडिया एंड द वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे. तो दोनों ही एक दिन पर पड़ते हैं, दैट इज उसको सेम डे पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर स्पेशल डेज दैट हैज स्पेसिफिक डेट डिजिग्नेटेड फॉर देम, वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे और द आर्किटेक्ट डे 2021 या कोई से बात करें, नॉट फॉर 2021 पर्टिकुलरली, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द वेरी फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर एवरी मंथ. तो कोई दिन नहीं है उसके लिए, लेकिन ये अक्टूबर महीने के जो पहला मंडे होता है उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है. अगर हम बात करें कि इसकी हिस्ट्री या फिर सिग्निफिकेंस क्या है, सो यूनियन इंटरनेशनल द आर्किटेक्ट्स, ये फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है, वाज द ऑर्गेनाइजेशन दैट फर्स्ट डिसाइडेड टू सेलिब्रेट वर्ल्ड आर्किटेक्ट डे. पहली बार सोचा कि एक ऐसा दिन होना चाहिए. तो ये आइडिया आया उनको 2005 में, व्हेन दे फील दैट आर्किटेक्ट डिजर्व टू बी अप्रिशिएटेड. हाँ, हम भी डिजर्व करते हैं कि हम भी अप्रिशिएट किए जाएं फॉर द वंडर दैट दे क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड, राइट. सो देयर मोटो इन बिगिनिंग टू सेलिब्रेट वर्ल्ड आर्किटेक्चर्स डे वाज टू, इनका मोटो क्या था कि रिमाइंड द वर्ल्ड फॉर इट्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन हैबिटेट. क्लियर. अगर हम इस बॉडी के बारे में बात करें, यूनियन इंटरनेशनल द आर्किटेक्ट्स, ये क्या है, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट. इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये बनता है, अदरवाइज यूनियन इंटरनेशनल द आर्किटेक्ट्स जो है UIA बोला जाता है, ये फ्रेंच है. इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई सरकार नहीं है, एक NGO टाइप का है, दैट रिप्रेजेंट द वर्ल्ड आर्किटेक्ट. तो जैसे इंडिया के अंदर COA है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, जो ऐसे आर्किटेक्चर की बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, उनके रिलेटेड एथिक्स हो गए, प्रोफेशनल हो गए, कंसर्न्स हो गए, उनको डील करती है. सेम चीज़ अगर दुनिया के लेवल पर बात करें तो यही है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट. कितने लोग हैं, 3.2 मिलियन से भी ज़्यादा इसके मेंबर रह चुके हैं, मतलब हैं अभी भी. तो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर आप पता कर सकते हैं. यहाँ पर आप पढ़ लेना कि कैसे स्टार्ट हुआ. 1948 में हुआ था, आई गेस. यस, कहाँ से स्टार्ट हुआ? इट इज स्टार्टेड इन लुजान. यस, लुजान कहाँ पर, एक बहुत प्यारा सा सिटी है स्विट्ज़रलैंड के अंदर. एक बार जाकर चेक करो, वीडियो पॉज करके, सुंदर लगेगा आपको. तो UIA was formed on 28 June 1948 in Lausanne, that is in Switzerland, followed the merger of the, ये हमारे किसी काम करनी है क्योंकि उससे पहले की बॉडी क्या हुआ है, एकदम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एकदम से नहीं बनती है. इन जनरल सेक्रेटरीट इज लोकेटेड इन पेरिस. तो उनका जो सेक्रेटरीट है वो पेरिस में है इस बॉडी का. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ग्लोबल आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन बाय द मोस्ट यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज. ठीक है. तो जैसे यहाँ पर क्या है, यूनेस्को का है, यूनाइटेड नेशंस की पार्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, UNSCS, दैट इज़ आई थिंक इसका यूनाइटेड नेशंस सोसाइटी फॉर ह्यूमन सेटलमेंट कुछ ऐसा है. ESOCS को भी है, इसका भी ऐसा ही है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है. और UNIDO है, यूनाइटेड नेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ ऐसा है. ठीक है, और देख लेना वीडियो को पॉज करके. WHO को आप जानते हैं और WTO को भी जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नाटा में चीज़ पूछी जा सकती है, इनकी एब्रीविएशन फुल फॉर्म. अभी के जो प्रेसिडेंट हैं और 2021 से लेकर 2023 तक जो रहने वाले हैं वो हैं जोस लुइस कॉटेक्स. ये कहाँ के हैं, मैक्सिको के हैं. ठीक है. तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि क्या कोई इंडियन पर्सन रहे हैं इस बॉडी के प्रेसिडेंट. तो यही क्वेश्चन है कि डिड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स एवर हैड एन इंडियन पर्सन एज द प्रेसिडेंट ऑफ UIA. तो इसका जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा, लेकिन आप भी इसका जवाब दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके. क्या लगता है, थे या नहीं थे या हैं. अभी तो नहीं है, तो क्लियर है कि अभी तो नहीं है. तो अगर थे तो नाम बताइए. अगर हम बात करें तो इट्स मेंबर सेक्शंस, द UIA इज रिप्रेजेंट इन ओवर 100 कंट्रीज, मतलब 115 कंट्रीज के आसपास के आर्किटेक्ट्स हैं. एंड टेरिटरीज जोग्राफिकली ग्रुप्ड इन 5 रीजन्स. तो 5 पार्ट डिवाइड कर दिया जाता है. वेस्टर्न यूरोप, जिसके अंदर UK आता है, बेल्जियम है, फ्रांस, पोर्तुगल, स्पेन, नीदरलैंड्स, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ये कंट्रीज आ जाती हैं. ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, या फिर चेक रिपब्लिक के ईस्टर्न वाला पार्ट है, हंगेरी एंड ऑल दिस थिंग. अमेरिका और एशियन ओशिनिया, एशिया के मतलब हम जो आते हैं इसी पार्ट में आते हैं, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड,
फिलीपाइंस, जापान और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा पढ़ लेंगे तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं है इसका। सो वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे की थीम क्या है इस बार की? तो एवरी ईयर द वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे कम्स अप विद द वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे थीम, क्योंकि हम कोई भी सेलिब्रेट करते हैं एक मोटो होता है, थीम होती है। ठीक है, टू गिव द सेलिब्रेशन ऑफ द आर्किटेक्ट डे अ पर्पस। तो इस बार का है क्लीन एनवायरनमेंट फॉर ए हेल्दी वर्ल्ड, कि एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट चाहिए एक अच्छे वर्ल्ड के लिए, मतलब हेल्दी मतलब एक स्वस्थ वर्ल्ड के लिए। तो इसमें ये रिकॉग्नाइज है कि द वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे थीम 2021 दैट इज क्लीन एनवायरनमेंट फॉर द हेल्दी वर्ल्ड। हाउसिंग के बारे में बात की गई है कि शेल्टर जो है इट इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम बिना शेल्टर के नहीं रह सकते हैं, बट डिस्पाइट द ट्रेमेंडस डेवलपमेंट, अगर हम अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करें, बहुत हुआ है पिछले 50-60 साल में, स्पेसिफिकली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 डेवलप दैट हैज़ हैपन द वर्ल्ड ऑलमोस्ट। लेकिन अगर हम आज ही बात करें कि 1.8 बिलियन आर स्टिल विदाउट द बेसिक नीड, तो आप समझ सकते हैं कि 1.8 बिलियन जो लोग हैं, आप ऐसा मान के चलें इंडिया की पॉपुलेशन से भी 1.5 ज़्यादा है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 1.2 बिलियन। ठीक है, 120 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि अराउंड 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये बेसिक नेसेसिटी भी अवेलेबल नहीं है। द वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे थीम 2021 एम एट रेक्टिफाइंग दिस सिचुएशन बाय 2030। तो टारगेट ये है कि बाय 2030 तक ये जो प्रॉब्लम है इनको भी एक अच्छा सस्टेनेबल एक शेल्टर प्रोवाइड किया जा सके। पब्लिक स्पेसेस क्या है? दी ऑनगोइंग पैंडमिक, जानते हैं कोविड-19 हैज़ ओपन द आइज ऑफ डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शनिस्ट्स रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पेसेस। तो अब पता चला है कि पब्लिक जो स्पेसेस होते हैं लाइक दैट इज़ ये पार्क हैं, गार्डन्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स नहीं कह सकते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोला जा सकता है, उनको बोला जाता है पब्लिक स्पेसेस। उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, अब जाकर फील हुई है ड्यू टू कोविड-19। क्लाइमेट चेंज तो आप जानते हैं, कंस्ट्रक्शन थ्रू नेसेसरी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ द पॉल्यूशन। जरूरी तो है कि अर्बनाइजेशन होना, सिटीज़ का डेवलप होना, विलेज का डेवलप होना, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द पॉल्यूशन। एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP has estimated that cities are one of the major source of 75% of global CO2। मतलब अगर हमारे पूरी अर्थ में 100 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है तो 75% जो आती है वो सिर्फ सिटीज से आती है। ठीक है, एंड दिस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन आर्किटेक्ट्स आर कंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, और जब हमको डिज़ाइन करते हैं तो एज आर्किटेक्ट तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमारी जो बिल्डिंग है, जो हमारा डिज़ाइन है, इट हैज़ टू बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। सॉरी। तो आई थिंक इतना काफ़ी था। और जो क्वेश्चन था कि डिड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स एवर हैड एन इंडियन पर्सन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ UIA, तो उसका सही जवाब है यस। तो अगर आप देखेंगे उनका नाम जो है JR भल्ला जी हैं। मतलब अब तो उनकी डेथ हो गई है 2017 में, ये आर्टिकल आया था, तो आप इसको वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। इनके बारे में काफ़ी कुछ है। इवन जो आर्किटेक्ट एक्ट्स है 1972 जिसके के थ्रू COA की बॉडी बनाई गई है, उसके अंदर भी पाइवट रोल रहा है, उनका मेन रोल रहा है इसको ड्राफ्ट करने में। तो आप देख लेना इसको, कई सारी बॉडीज़ में इन्होंने काम किया है। जैसे यहाँ पर है बहुत लाइक पढ़ लेना, मैंने पढ़ा था इसके अंदर, तो मुझे ठीक से याद नहीं कौन सी लाइन में है। तो है ना, ये द हेड बिकम द आर्किटेक्ट 1971 विच वुड एम्पावर द प्रोफेशनल टू क्लेम द टाइटल ऑन आर्किटेक्ट बैकिंग द अल्टीमेट डिग्री एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रैक्टिसेस। भल्ला बिकेम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड हेड इट्स COA फॉर द नियरली 2 डेकेड। तो लगभग 20 साल तक इन्होंने COA के प्रेसिडेंट रहे। इवन ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज ही वॉज कीन ऑन ब्रिंगिंग द अमेंडमेंट टू द एक्ट। तो काफ़ी मेहनत किया उन्होंने इन चीज़ों के बारे में। भल्ला वॉज द ओनली इंडियन आर्किटेक्ट हु हेडेड मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स, है ना। तो ये है 1971 के आसपास की बात है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1971 to 73 समथिंग। ठीक है, तो आज का आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। और सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अगली बार जो करंट अफेयर की वीडियो होगी। और थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अप्रिशिएशन।